दोस्तों एलएसी पर चीन ने सभी कुछ हरकतें कर कर देख ली, लेकिन वो हर बार पिट गया। यहाँ तक कि उसने जो 1962 में हमारी जमीन ऑक्यूपाइड की थी, वहां तक भी भारत पहुंच गया है और उन्हें दोबारा कैप्चर भी कर लिया है। इसलिए चीन अब शायद डायरेक्टली भारत पर प्रहार नहीं करना चाहता। अब वो पाकिस्तान और नेपाल जैसे देशों को मोहरा बना सकता है और इसकी शुरुआत चीन ने कर भी दी है। दरअसल चीन ने अपने सौतेले बेटे पाकिस्तान को ऑर्डर देकर अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें एलओसी पर खड़ी करवा दी है। दरअसल मैंने अपने सेकंड चैनल खंडवा हिस्टोरिकल पर इसको लेकर एक वीडियो बनाई है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर देखिएगा। दरअसल पाकिस्तान के पास एक गजनबी नाम की मिसाइल है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल की श्रेणी की है, जिसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। उसे एलओसी पर तैनात कर दी है। यहाँ तक कि चीन अपने J-20 फाइटर जेट भी पाकिस्तान को दे रहा है, एंड ऑफकोर्स भीख में ही दे रहा है, ताकि पाकिस्तान मजबूत हो जाए और अगर एलओसी पर कोई युद्ध की स्थिति आती है तो पाकिस्तान मजबूती से भारत का सामना कर सके। हालांकि ये सब पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब चाइना और पाकिस्तान मिलकर आतंकवादियों द्वारा ठीक वैसी ही जैसे 1999 में हरकत की थी, वैसी ही हरकत दोबारा करने की फिराक में है। इसके लिए 400 आतंकवादी एलओसी पर तैनात भी कर दिए हैं, जो कि वहीं एलओसी के आसपास लॉन्चिंग पैड में तैनात है। तो अब भारत के पास बहुत अच्छा मौका है राफेल को टेस्ट करने का। वो कैसे, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप बस इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है, आप सभी का स्वागत है खंडवा फैक्ट्स पर। दोस्तों जहां एक तरफ भारत और चीन के बीच में सीमाओं को लेकर कई सारे विवाद चल रहे हैं, वहीं पाकिस्तान ने इस मौके का फायदा उठाते हुए एलओसी पर आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराने की बहुत बड़ी साजिश रची है। दरअसल जानकारी के हिसाब से एलओसी पर अलग अलग लॉन्चिंग पैड में करीब 400 आतंकवादी जमा हैं, जिन्हें भारत के अंदर घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तानी सेना की एसएसजी तैनात है। और ये सारे आतंकवादी भारत के अंदर घुसपैठ कर पाएँ, इसके लिए वो उसे मदद कर रही है। सीक्रेट एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार करीब 400 आतंकवादी एलएसी से सटे हुए लॉन्चिंग पैड पर जमा हुए और भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना लगातार सीज फायर का उल्लंघन भी कर रही है। आपको पता ही होगा कि सीज फायर के उल्लंघन के दौरान कई सारे आतंकवादी भारत के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सुरक्षा बलों पर हमले के लिए बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम जो है पाकिस्तान की, उनको भी कई इलाकों में सक्रिय कर दिया है। एलओसी से सटे इलाकों में कई आतंकवादियों के ग्रुप पाकिस्तानी सेना के कैंपों में देखे गए हैं। सीक्रेट एजेंसी को जो जानकारी मिली उसके हिसाब से किन किन इलाकों में आतंकवादी ग्रुप सक्रिय हैं और घुसपैठ की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों रिपोर्ट के हिसाब से गुरेज, मच्छल, केरन सेक्टर, तंगधार सेक्टर, नौगाम सेक्टर, उरी से सटे लॉन्चिंग पैड, पुंछ से सटे लॉन्चिंग पैड, बिम्भर गली से सटे लॉन्चिंग पैड, कृष्णा घाटी से सटे लॉन्चिंग पैड, नौशेरा, अखनूर और द्रास सेक्टर से सटे लॉन्चिंग पैड्स में आतंकियों का भारी जमावड़ा हो चुका है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक चीन से भारत के तनाव का फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान की सेना लगातार अपने मंसूबों को पूरा करने में लगी हुई है। हालांकि भारतीय सेना चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल हो या फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो, आप देख ही रहे हैं भारत पूरी तरह से चौकस है और न केवल चौकस है बल्कि तगड़ा रिटालिएट कर रहा है। अगर पाकिस्तान के पिताजी यानी चीन सौतेले ही सही लेकिन हैं तो पिताजी, उनको अगर भारतीय सेना नहीं छोड़ रही है तो भला पाकिस्तान किस खेत की मूली है। तो दोस्तों अब बात आती है एयर स्ट्राइक की। दोस्तों जितने भी मैंने आपको लॉन्चिंग पैड्स के नाम बताए, जिन जिन एरियाज़ में एक्चुअली ये लॉन्चिंग पैड्स हैं, वो एरिया राफेल की जद में बड़ी आसानी से आते हैं। मतलब राफेल्स को पाकिस्तान की सीमा के अंदर जाना भी नहीं पड़ेगा, यहीं से वो इनके ऊपर बखूबी और सटीक एयर स्ट्राइक कर सकती है। अब दोस्तों एक टेंशन ये हो जाती है कि अगर भारत ने एयर स्ट्राइक की तो पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, कुछ नहीं करेगा। F-16 से ज़्यादा पावरफुल उसके पास कोई फाइटर जेट है भी नहीं। अगर वो आएंगे भी तो उनसे आराम से निपटा जा सकता है, क्योंकि अभी हमारे पास राफेल है। हमारे मेघ और सुखोई जैसे विमानों ने F-16 का अच्छे से मुकाबला किया, तो ये तो फिर राफेल है। अगर J-20 भी लाते हैं तो उसकी तुलना में भी राफेल काफ़ी हद तक भारी है। और रही बात कि जो उसने बैलिस्टिक मिसाइल वहाँ पर तैनात की है एलओसी पर, उसकी रेंज केवल 290 किलोमीटर है और उसके लिए कई सारे एयर डिफेंस सिस्टम भारत के पास मौजूद है। अब भारत ने बिना देर किए हुए आतंकवादियों के ऊपर एक सटीक और जोरदार एयर स्ट्राइक करनी चाहिए। दोस्तों सच बता रहा हूँ, पूरी दुनिया में और खासकर चाइना के ऊपर बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्डअप होगा। अब आपका क्या मानना है इस मुद्दे के ऊपर नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।